हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और मैं कर रही थी दालों को खाली। जो ये दालें हैं ये सारी की सारी जब मैं इलाहाबाद गई थी ना, तो मेरा जो फ्रेंड है उसकी वाइफ ने दी थी। वहीं लगती हैं ये सारी दालें, तो उसने दी थी। तब से मैंने इन्हें खाली ही नहीं किया था, मतलब ये पॉलीथीन के अंदर थी। तो आज मैंने सारे डब्बे वगैरह वॉश किए थे, तो उसमें डाल रही थी। यहीं से निकाल के हम लोग बना रहे थे। हालांकि एक दो बार तो हमने बना ली हैं ये दालें, लेकिन खाली नहीं करी थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा बिजी थे काम में। तो इस वजह से बाकी जो राशन वाली थी वो तो खाली हो गई थी, बस ये नहीं हुई थी। और उन्होंने वहीं से कुछ चावल भी दिए थे। उसकी ना खीर बहुत टेस्टी बनती है, तो ये सब मोही ने दिया था, मतलब जो अभी है मेरा फ्रेंड उसकी वाइफ ने। और अचार वगैरह भी दिए थे, तो वो तो हमने खाली कर दिए थे क्योंकि उसका तेल वगैरह निकलता है इसलिए। तो अचार हमने कांच की जो शीशी थी उसमें रख लिए थे, और कांच की जो शीशियाँ होती हैं वो हम जैम की और जो भी कांच की होती है ना वो सब रख लेते हैं अचार वगैरह खाली करने के लिए। और काफ़ी सारे अचार उन्होंने दिए थे, जैसे कटहल का, आम का, नींबू का, ऐसे काफ़ी सारे अचार दिए थे। हाँ, लाल मिर्च का वो भी दिया था। तो अचार तो उसकी जो बहन है उसने भी दिए हुए थे, तो काफ़ी सारा अचार भी हो गया था। और दालें भी उन्होंने काफ़ी सारी दी थी, मतलब वहाँ लगती हैं तो काफ़ी टेस्टी भी हैं खाने में। जैसे चने वने की दाल हो गई, तो काफ़ी सारी दालें थी। तो बस मैं वही खाली कर रही थी, इन सबको रख रही थी एक साथ डब्बों में, खाली कर रही थी। और बाकी मैंने लगाई हुई है मशीन कपड़े वॉश करने के लिए। और साइड में और कपड़े भी हो गए हैं धोने के लिए। अभी मैंने जो धोए थे वो कपड़े भी फोल्ड नहीं करे हैं, तो सब काम लेट लेट चल रहा है। तो ये वाली जो दाल है ये है मूंग की दाल, जो होती है ग्रीन वाली हरी मूंग की, बिना छिलके वाली जो होती है वो। तो वो वाली मूंग की दाल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब प्योर है ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है खाने में। मैं एक दो बार ये बना चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था। तो बस अंदर मम्मी किचन में नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही थी। और आज नाश्ते में मम्मी बना रही है सूजी के चीले, तो उसके लिए सूजी वगैरह रख रही थी भिगा के, दही में जो रखते हैं ना, तो उससे काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी बनते हैं। तो वही कर रही थी और मैं ये सब कर रही थी, मतलब डाइनिंग वगैरह की क्लीनिंग हो गई और डब्बे वगैरह, मतलब इसमें दाल खाली करनी थी, वो सब कर रही थी। और सामने भी जो मेरा टेबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फिर से भर गया है, तो ये भी करूँगी। कुछ तो पार्सल वगैरह आए थे तो वो भी मुझे रखने हैं। वही जो मैं प्रोटीन पाउडर वगैरह पीती हूँ तो वो आया हुआ था, तो वो भी मैंने ओपन तो कर लिया है पर वैसे ही रखा हुआ है। मैंने इस बार भी HK वाइटल वाला ही मंगाया है, पर मैंने इस बार फ्लेवर चेंज कर लिया, चॉकलेट फ्लेवर वाला। तो बस वही चल रहा था। और अब आ गई हूँ मैं छत पे। कपड़े मेरे एक बार के वॉश हो चुके हैं, तो उन्हें मैं आ गई थी सुखाने के लिए। और पहले दिन, ये वीडियो है फ्राइडे या सैटरडे, सैटरडे संडे का वीडियो है। तो उस टाइम पे यहाँ पर मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही थी, उससे पहले दिन बारिश हुई थी। और इस टाइम मेरे जो वीडियोस हैं वो काफ़ी 2-3 दिन के लेट लेट चल रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहा है क्योंकि काम बहुत सारा हो रहा है घर पे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी आगे आप लोगों को देखने को व्लॉग में दिख जाएगा कि काफ़ी चीज़ों की प्लानिंग चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। तो उस चीज़ का वो आपको वेट करना पड़ेगा, तो कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के उधर क्या हाल है वेदर के। हमारे यहाँ के तो मैंने बता दिया, देहरादून का वेदर का वैसे भी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। कभी भी उस यहाँ का वेदर चेंज हो जाता है। और बस यही है, आज सही वेदर था तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े भी सूख जाएंगे। वैसे तो ड्रायर में मैं सुखाती हूँ कपड़ों को, लेकिन उसके बाद भी एक बार हवा लगनी बहुत ज़रूरी होती है कपड़ों पे, नहीं तो अजीब सी स्मेल आती है। अगर सिर्फ ड्रायर में सुखाएंगे ना तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए मैं इसमें भी सुखा देती हूँ। तो बस वही मैं कर रही थी। और उससे पहले मैं यहाँ पर रेलिंग वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो जो हमारी हाउस हेल्पर है उसको मैंने बोला हुआ है साफ़ करने के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ से बहुत सारी धूल आ रही है अभी भी। एक तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारा चल रहा है हमारे घर के आसपास, तो इस वजह से भी काफ़ी सारी आ जाती है धूल। तो एक मैंने दो कपड़े यहाँ पे परमानेंट रखे हुए हैं, जो पुरानी टी शर्ट्स होती हैं वो, इन्हें साफ़ करने के लिए, मतलब रेलिंग को साफ़ करने के लिए। तो एक बार के कपड़े तो धुल गए हैं। और आज ही मैंने पर्दे भी वॉश किए थे, तो काफ़ी सारे पर्दे, मतलब काफ़ी टाइम से पर्दे वॉश नहीं करे थे, तो वो भी मैंने कर दिए हैं वॉश। और मतलब रखे हुए हैं धोने के लिए, डाले हुए हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो धुल जाएंगे। और तब उससे पहले मैं नाश्ता वगैरह कर लूँगी। बाकी काम चलता रहता है इसी तरीके से मेरा।
तो कपड़ों में तो वैसे मैं पिन लगा लेती हूँ, और जो मतलब छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो ये चेयर्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी है भी, मतलब जब से हम इस घर में आए तब से ये चेयर अब तो काफ़ी टूट गई हैं। तो इन्हें मैं यूज़ कर लेती हूँ छोटे छोटे कपड़ों को सुखाने के लिए। तो जितने भी जैसे हैंकी हो गए, सॉक्स हो गए, तो ये सब मैं यहाँ पर सुखा लेती हूँ। आराम से इसमें सूख भी जाते हैं, जगह ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं तो वो तार में ही फिट नहीं आते, तो कहाँ से रखूँगी। तो इसलिए मैं छोटी छोटी जो चेयर मतलब कपड़े हैं वो इन चेयर्स में डाल देती हूँ, तो उससे ये आराम से सूख भी जाते हैं और कहीं गिरते भी नहीं हैं। और पहले ना मुझे भी छत में मतलब क्लीन करना पड़ता था पूरा, फिर मेरे साइनस में जब से दिक्कत हुई है तो नहीं करती हूँ। फिर मैं अपने जो हाउस हेल्पर है उससे बोल देती हूँ, वो साफ़ कर देती है छत को। और इस टाइम पे तो हमने पता नहीं इसे बोलते क्या हैं, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, वो भी करवाया छत में। तो जिससे मतलब अब बारिश के टाइम पे आपको पता है ना, उत्तराखंड देहरादून में कितनी बारिश होती है, तो सारा पानी नीचे आ जाता था बारिश का। और 2-3 पंखे तो हमारे ख़राब हो चुके हैं इसी बारिश के चक्कर में, तो इसलिए पापा ने करवाया ये। तो इससे अब नीचे पानी नहीं आता है, तो काफ़ी सही है ये। अभी भी कभी बार बारिश हो रही है तो थोड़ी सी बारिश में भी पानी नीचे आता, मतलब मेन डाइनिंग वाले एरिया में आ जाता है पानी, लेकिन अब नहीं आ रहा है उतना पानी, अब ठीक है काफ़ी हद तक, तो सही है। सुखा दी हैं, और कल की इतनी अच्छी बारिश के बाद इतनी तेज़ धूप हो रही है आज, पर हवा चल रही है बीच बीच में, तो मैंने कपड़ों में थोपे लगा दिए हैं। नीचे जाती हूँ और नीचे आ गया था। चलो रियो, आजा, आओ रियो। ये रहा ओरियो। जब मैं ऊपर आती हूँ ना तो ये भी आ जाता है, अब मैं नीचे जाऊँगी तो नीचे आ जाएगा। और कल इतनी अच्छी सी बारिश हो रही थी, और आज देखो इतनी तेज़ धूप हो रही है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, पर आज टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया है फिर से। अब देखते हैं कब होती है बारिश। अभी आगे भी आने वाले दिनों में बारिश का बोला हुआ है। बाकी हमारे घर के सब तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देखो सामने भी चल रहा है, और पहले यहाँ पे कोई मकान नहीं थे इतने, और इस साइड भी चल रहा है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है मकान। इसकी वजह से ना हमारा जो ये सोलर पैनल लगाया था इसमें भी पूरी प्रॉपर धूप नहीं पड़ रही है। बाकी कल कुछ कुछ जो आम लगे थे वो भी नीचे झड़ गए थे, अभी भी थोड़ी बहुत रह गए। ओलों से काफ़ी नुकसान हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो गए हैं आम, देख सकते हो। ये देखो ये लगे हुए हैं आम, बहुत ज़्यादा पास है इस टाइम आम, देख सकते हो आप, बिल्कुल यहीं पर आ रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो गए हैं, पर ओलों से ना इनमें किसी किसी में छेद से हो गए हैं, जैसे ये ख़राब से हो रहे हैं। फिर इस बार ज़्यादा तो नहीं आए हैं, इसमें बहुत कम आम आए हैं, छोटे छोटे आ रखे हैं, ज़्यादा नहीं है। उसी साइड हैं 2-4 आम आए हैं बस। यहाँ पर भी ये तो ख़राब ही हो गया है, फट गया है देखो ओले से। ये है अमरूद का पेड़, और इसमें भी आ गए हैं अमरूद, आने वाले हैं। मतलब अगर ऐसे ही बारिश होगी और ओले वगैरह पड़ेंगे तो फिर इसमें भी बहुत नुकसान होगा। ये देखो। और मम्मी ने आज बनाए हैं अप्पे, तो आज वो खाते हैं। नीचे जाते हैं, सूजी के जो बनते हैं ना वो, आँखों में धूप पड़ रही है, चलते हैं नीचे। तो बस बन गए हैं गरम गरम से अप्पे, रेडी हो गए हैं। और ये बनी हुई है चटनी, किसकी है ये? टमाटर और धनिया और नींबू। टमाटर धनिया और नींबू, मतलब सिंपल सी चटनी, ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं है। और ये है अप्पे, अब टेस्ट करके बताएंगे कैसे। वेजिटेबल्स भी हैं हाँ, इसमें ना, प्याज गाजर ना, बस प्याज और गाजर है इसमें। और जो आप लोग है मतलब मैं कभी शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। वैसे बहुत इजी है ये बनाना, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने पूरे के पूरे अप्पे खा लिए जितने में प्लेट में थे, कम से कम प्लेट में थे 4 या 5 अप्पे। अभी मम्मी और ला रही है गरम गरम, और ये ना मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होते और खाने में भी टेस्टी होते हैं। चटनी भी बहुत अच्छी बनी है, सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है। तो अंशी ने भी खाए हैं अप्पे, है ना अंशी? अच्छे हो रहे थे ना, और उसको इसने प्याज व्याज हटा दिए, और बहुत टेस्टी हो रहे थे, मज़ा आया खा के। पंखे की आवाज़ आ रही होगी शायद।